छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफैली किया करता था। वो बच्चा रोता हुआ हमारे घर आया, क्योंकि वो मेरा भतीजा है छोटा। वो रोता हुआ हमारे घर आया, दाऊद ने उसे मना किया, तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहता जो भी होगा मैं देख लूंगा। कहती थी मेरे भाई बहुत बदमाश है, वो आपके बेटे को कच्चे को खा जाएंगे। तो खा गए वो? जी, मेरे 3 बच्चे थे। एक मेरी बेटी है, वो भी उस दिन से ना बोलती है ना कुछ खाती है। हमारे मुआशरे में कुछ चीजें नासूर बनती जा रही हैं। एक नौजवान को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने ओबाश लोगों को मना किया था कि मासूम बच्चों के साथ ज्यादती ना करें। उसने देख लिया था कि बच्चों के साथ या किसी मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की जा रही है और उसने मना किया, तो उस पर उसको मार दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल नौजवान की वालिदा। उनसे हम बात करते हैं सारा मामला, असल हकीकत क्या है, क्या मामलात हैं, क्या बात थी जिसकी वजह से इनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया। सब मामला असल था क्या और क्यों आपके बेटे को कत्ल किया गया? भाई वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफैली किया करता था। हमें नहीं पता वो पहले भी किसी बच्चे के साथ किया करता था या नहीं, लेकिन हमारे मोहल्ले के बच्चे के साथ उसने ये बदफैली एक दो दफ़ा की। वो बच्चा रोता हुआ हमारे घर आया, क्योंकि वो मेरा भतीजा है छोटा। वो रोता हुआ हमारे घर आया, दाऊद ने उसे मना किया, यार तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहता जो भी होगा मैं देख लूँगा, मैंने ऐसा ही किया करना। 1-2 दफ़ा हमने उनके घर भी जाके बताया। उसकी माँ खुद लड़ने झगड़ने हमारे साथ आ गई। वो कहती मेरे भाई इतने बदमाश हैं, वो आपको कच्चे को खा जाएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा उसकी माँ का रोल है इसमें। मैं चाहती हूँ जैसे मैं रोती हूँ ऐसे ही उसकी माँ रोती रहे। आपकी बेटे की उम्र क्या थी? 16 साल। क्या करता था वो हमारे जानवर हैं, उनको चारा डाल काम काज करता था ना? चारा और डाला करता था। ये जिसने कत्ल किया है उसकी क्या उम्र है लड़के की? वो हमें नहीं पता भाई। अच्छा जी लेकिन वो उसको आप जानते हैं, आपके मोहल्ले में रहता था वो जी, लड़का? मोहल्ले में रहता है। और आप बता रही हैं कि बकौल आपकी कि वो मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करता था। ज्यादती किया करता था। ओके, तो जी। आपके बेटे ने मना किया उसे? जी, और उसने फिर जिस दिन मना किया उस दिन कत्ल किया या वैसे कोई प्लान करके मारा उसने? 3-4 महीने के बाद। हमें तो इसका कोई पता भी नहीं था कि ये ऐसा करेगा, क्योंकि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे थे। एक मेरी बेटी है, वो भी उस दिन से ना बोलती है ना कुछ खाती है। अब इस माँ की ये सिसकियाँ, इनकी आवाज में जो लर्जिश है, वो इनका रोना, इस माँ की आंखों के जो आंसू हैं, यकीन करें लर्जा के रख देते हैं। नाहक एक 16 साला जवान बेटा महज इसलिए उस जालिम ने मार दिया कि उसको मना किया तो बच्चों के साथ जाती ना करे, मासूम बच्चों को बदफेली का निशाना ना बनाए। और जब बकौल इनके कि उसकी वालिदा को समझाया गया, बताया गया, तो उसने बच्चे को, अपने बेटे को समझाने की बजाय इनको डराया। क्या डराती थी वो आपको? वो कहती थी मेरे भाई बहुत बदमाश है, वो आपके बेटे को कच्चे को खा जाएंगे। तो खा गए वो? जी। अब इस माँ के पास वो कहते हैं कि इस वक्त उसके इसका ये जो दुख है, जो दर्द है ना, जो इस पर गुजर रही है इस माँ पर, अल्लाह रहम करे किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना देखना पड़े। और हमारे मुआशरे में ये लोग जो नासूर हैं हमारे मुआशरे का, एक तो गलत काम कर रहे हो और ऊपर से अगर कोई तुमको समझाता है, मना करता है, तो बजाय इसके कि मना हो जाओ, जान से मार दिया। जिस दिन आपके बेटे का कत्ल हुआ, किस वक्त वो घर से गया, घर क्या बता के गया था वो, और उससे पहले कोई धमकी वगैरह किसी ने दी हो? उससे पहले किसी ने तो कोई धमकी नहीं दी, उसकी माँ ही कहती थी बस। उसकी माँ ही हमें धमकियां लगाती थी। क्या मेरी चाचू है, वो भी उनके घर गए कि ये ऐसा क्यों करता है। वो डंडे सोटे लेके उसका भी सामना करने लग पड़ा। उसके घर वालों ने उसे मना नहीं किया। ये घर वालों को, उसके घर वालों को पता था ये मासूम बच्चों के साथ बदफेली करता है? आपने बताया था जाके कि ये इस तरह कर रहा है? जी। तो जो आप बता रही हैं कि आपके भतीजे के साथ जाती थी? जी। और आपके बेटे का क्या लगा? वो कजन लगा? कजन था, मामू का बेटा।
मामू का बेटा। जी तो वो उसने उस पे भी मना किया भाई ना करो। जी। जिसके साथ ज्यादती हुई उसकी क्या उम्र थी? इतना सा छोटा सा 10-12 साल का है वो। 10-12 साल का। जी। आपके बेटे को जब कत्ल किया गया उस वक्त क्या मामला था? घर से गया तो किस तरह मारा उन्होंने जालिम? घर से तो वो दुकान पे गया था कोई सौदा लेने के लिए, माम ने भेजा था। हमें तो कोई पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। तो क्या आप क्या इत्तला मिली, कैसे आप खबर मिली आप तक ये इतना बड़ा सान्या आपको पता चला? हमारे घर किसी ने फोन करके बताया दाऊद को गोलियां लग गई हैं। फोन किसने उठाया था? हमारे मोहल्ले में किसी ने फोन किया उधर से शॉप कॉल में किसको आई? से। घर में आपको आई या आपके नहीं, खामन को? मोहल्ले में किसी को आई, मोहल्ले वालों ने हमें आके बताया। कि गोलियां लग गई। जी उसके बाद फिर आप लोग गए वहां पे? जी। तो क्या हालात थे वहां पे? यकीन माने ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास अल्फाज नहीं होते, लेकिन ऐसे दरिंदों की दरिंदगी बेनकाब भी करना जरूरी है। इस मां का दर्द दिखाना भी जरूरी है। इस मां की तड़प, इसके आंसू, इसकी आहें सिसकियां, ये भी बताना दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे जालमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। ये मां बता रही है कि मेरे बेटे को तो उसने मार दिया, मैं चाहती हूं कि उसको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा ना तो कोई किसी के साथ ज्यादती कर सके और ना किसी मां के लखते जिगर को मार सके। आप लोग जब कोई गया आपका वहां पर पता करने के लिए, देखने के लिए, जहां उस मौके पे? मेरा एक भतीजा है, वो उसके साथ था, उसका चाचू उसके साथ था। जब उन्होंने दाऊद दुकान से पीछे हटा सौदा लेके, उसने फायर मार दिया दाऊद को। उन्होंने मना किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन्हें भी हथियार दिखाया, कहता आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। वो डर के पीछे हट गए। यानी कि वो पूरा प्लान बना के आया था मारने का, जी इरादा करके आया हुआ था। जी तो आपका बेटा इस चीज से बेखबर था बिल्कुल भी? जी। उसको पता ही नहीं था? नहीं, उससे पहले, इसको कत्ल करने से पहले कितने दिन पहले उसने मना किया था कि बच्चों के साथ जातियां ना ये किया तो करो? भाई 3-4 महीने पहले की बात है, हमें तो कोई खबर भी नहीं थी अब ये ऐसा करेगा हमारे साथ। आपके बेटे ने घर में बताया कि कोई दोबारा बात हुई, लड़ाई हुई, नहीं। झगड़ा हुआ? अगर कोई बात होती तो हमारा बेटा हमें जरूर बताता। कोई बात होती तो बेटा आपको जरूर जी, बताता। हमारे मोहल्ले से आप जाकर पूछ सकते हैं हमारा बेटा कैसा था। आपका बेटा कोई इस तरह के गलत मकामों में बिल्कुल भी ना शामिल था, ना कोई इस तरह का मामला था? नहीं, तो उसको मेरा बेटा तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं किया करता था। उसको आपके ख्याल में किस चीज की उसने सजा दी है गोलियां मार के? वो जो दाऊद ने मना किया था उस बात की इसने सजा दी। क्या मना किया था आपके बेटे ने? बेटे ने नहीं मना किया, बेटे ने मना किया था उस लड़के को कि आप ऐसा नहीं किया करो। बेटे का नाम दाऊद है ना आपके? जी, उसने मना किया था क्या ना करो? ऐसा ना किया करो, बच्चों के साथ बदफैली ना किया करो। उसने उसका क्या जवाब दिया थे? गोलियों के साथ जवाब दिया उसने। ये है जी हमारे मुआशरे में एक ऐसा नासूर। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया है, ज़हनी माजूर शख्स को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं लोग छोड़ते बास जगहों पे, और यहां पर एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती करने पर मना किया उस लड़के ने, और उस लड़के को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आप क्या अपील करना चाहेंगी बहन जी? मुलजिम तो गिरफ्तार है, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं चाहती हूँ जैसे मेरे बेटे के साथ किया है ऐसा इसके साथ भी हो। आपका जब बेटा घर से गया उस वक्त आखिरी बार क्या बात करके गया था आपसे? कोई बात भी नहीं की हमारे साथ। आप इसी इंतजार में थी दुकान से वापस आएगा खैरियत से? जी तो वापसी इसकी बड़ी खौफनाक हुई फिर। जी। अब ये जी इनकी यही अपील है और हमारी भी यही दरख्वास्त है कि उस जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, जो बच्चों से बदफेली करता था। मना करने पर उसने इनके 16 साल बेटे को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हमारी गुजारिश आला हुकाम से, इलाके के जो एसएचओ हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की
SHO वाजिद अब्बास ने, और फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस जालिम दरिंदे को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इबरत का निशान बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कभी वो किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके और ना ही कभी किसी मासूम बच्चे के साथ बदफेली कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।